चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, इसकी त्रिभुज की भुजा जो है, भुजा कौन सी, क्यू आर, इस भुजा को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, यहाँ तक इसे बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस, कोण दूसरा कोण कौन सा है, पी आर एस, ये बाहर वाला कोण के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। ये बिंदु जो टी जो है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों कोणों को दो भागों में बांट रहा है। ये बराबर बराबर दो भागों में बट गया। ये एंगल इस एंगल के बराबर है। किसकी वजह से, बिंदु टी तक अगर इसे बढ़ाया गया है तो ये दो भागों में बट गया। इसी प्रकार क्या है, ये वाला कोण भी दो बराबर भागों में बट गया है इस बिंदु टी तक, इसे रेखा को बढ़ाने पर। तो सिद्ध कीजिए कोण क्यू टी आर बराबर है 1/2 कोण क्यू पी आर के। तो ये हमें सिद्ध करना है। देखिए, अगर ये रेखा क्यू टी अगर इसे समद्विभाजक करती है तो ये क्या होगा, दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अगर इस कोण को हम क्या मान लें, ए मान लें, और इसे बी मान लें, तो क्या होगा, ए कोण बी के बराबर होगा। इसी प्रकार क्या होगा, इसे अगर हम सी मान लें और इसे डी मान लें तो क्या होगा, सी कोण किसके, डी के बराबर होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, ठीक है। और इसी प्रकार क्या है, एंगल सी बराबर है एंगल डी के। तो देखिए, अगर हम ये वाला त्रिभुज देखें पी क्यू आर और ये जो एस तक बढ़ाया गया है, अगर इसे हम देखें, क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर तथा बिंदु एस में, अगर इसे हम देखें तो क्या देखते हैं कि ये जो कोण बना हुआ है C प्लस डी, ये जो हमें दिया हुआ है, अगर हम इसका चित्र दोबारा से बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या है ये बिंदु P है, ये Q है, ये R है और ये S है। और ये क्या है हमारा, इसका क्या कोण है, ये त्रिभुज का बाहर वाला कोण है। तो क्या है, कहेंगे हम इसे त्रिभुज का बहिष्कोण। ये क्या है, इसका बहिष्कोण है। और बहिष्कोण की परिमेय क्या होती है, बहिष्कोण की परिमेय होती है कि त्रिभुज के दोनों कोणों का जो उसके सामने वाला कोण है, दोनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, बहिष्कोण के बराबर होता है। तो इसी का इस्तेमाल हम करेंगे इसमें। तो क्या लिखेंगे, इस एंगल में क्या, ये किसके बराबर है, ए प्लस बी, और ये किसके बराबर है, ये बहिष्कोण किसके बराबर है, सी प्लस डी के। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस बी और एंगल क्यू पी आर। इसके दो कोण कौन से हैं सामने के, एक तो कोण ये है पी क्यू आर, जिसको हमने नाम दे दिया ए प्लस बी। ए प्लस बी किस लिए दिया है, क्योंकि अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो क्या कोण मिल जाएगा, ये हमें पूरा कोण मिल जाएगा, एंगल क्यू मिल जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर ए प्लस बी लिख दिया। और यहाँ पर हमने क्यों लिखा है सी प्लस डी, ये इसका बहिष्कोण है। ये बहिष्कोण, ये रेखा आर टी इसे विभाजित करती है, तो यानी कि ये सी है तो ये भी सी होगा या इसके बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस डी हो जाएगा। और इसके सामने का कोण कौन सा है, क्यू पी आर है। तो ये किसके बराबर होगा, सी प्लस डी के, ठीक है।
तो इसे इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए हमने ये पहले ही लिख रखा है कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समद्विभाजक कोण है, ये बराबर होंगे। तो हम एंगल ए, एंगल बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, ठीक है। और एंगल क्यू पी आर हमें अभी पता नहीं है, इसमें हम अभी कुछ कर नहीं सकते। अब देखिए एंगल सी किसके बराबर होगा, सी, एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल सी के। तो हम डी की जगह क्या लिख देंगे, एंगल सी लिख देंगे। तो इसका मान हमें निकालना है, एक तरीके से मान लीजिए इसका निकालना है। एंगल क्यू पी आर बराबर क्या हो जाएगा, इसे हम जोड़ देंगे, 2c हो जाएगा। ये इधर प्लस का है, उधर जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस का। ये 1 1 a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, एंगल 2a। अब देखिए इसमें दो कॉमन ले सकते हैं हम, क्यू पी आर बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी माइनस एंगल ए। ये क्या हो गया, ये समीकरण 1 बन गई। अब देखिए ये तो बात हुई इस वाले त्रिभुज की। अब हमारे पास दूसरा त्रिभुज है, एक ये है क्यू टी आर और बिंदु एस। तो अब हम इस त्रिभुज में बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्यू टी आर तथा बिंदु एस में। तो इसका भी देखिए दूसरा चित्र बना लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। ये Q है, ये T है और ये R है और ये हमें S दिया हुआ है। तो अब देखिए इसका बहिष्कोण कौन सा हो जाएगा, ये केवल D रहेगा, क्योंकि अगर इसे हम छुपा दें तो ये कौन सा बिंदु आया, ये त्रिभुज बन जाता है क्यू टी आर और बिंदु मिल जाता है एस। तो इसके लिए बहिष्कोण कौन सा हो जाएगा, ये डी रहेगा। और इधर देखिए इसका त्रिभुज का कोण कौन सा हो जाएगा, ये होगा कोण, ये देखिए ये कोण बन गया हमारा बी इस त्रिभुज के लिए, और ये कोण बना हमारा डी जो इसका बहिष्कोण होगा। तो बहिष्कोण की प्रमेय का इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल क्यू टी आर बराबर किसके होगा, एंगल डी के। देखिए एंगल क्यू टी आर ये हो गया, ये वाला एंगल, और इसके सामने का कोण है बी, और ये हमारा इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण क्या है, डी है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। तो इसके बराबर क्या हमें क्या करना है, इसे हल करने पर क्या मिलेगा, क्यू टी आर बराबर एंगल डी माइनस बी, एंगल बी। इधर ये प्लस का, उधर जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब देखिए इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, एंगल डी किसके बराबर है, एंगल सी के। तो चलिए अगली लाइन में हम लिखते हैं और अपनी पहली समीकरण को देख के लिखेंगे कि हमें कौन सा एंगल चाहिए। ये एंगल सी और डी एक दूसरे के बराबर है। अब समीकरण 1 में हमने सी लिया है, तो एंगल डी की जगह हम क्या करेंगे, एंगल सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो किसी को किसी की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब देखिए एंगल ए लिया है हमने यहाँ, और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ए के, माइनस एंगल ए। अब देखिए ये क्या हो गया, ये दूसरी समीकरण हमारी तैयार हो गई। तो अब हम लिखेंगे समीकरण दो से तथा समीकरण एक से। तो आप देख सकते हैं हम, हमारा क्या है इसमें, एंगल सी माइनस एंगल ए का मान क्या आया है, एंगल क्यू टी आर आया है, और इसमें क्या है, एंगल सी माइनस एंगल ए है। तो इसे हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं, एंगल क्यू पी आर बराबर टू ब्रैकेट में एंगल सी माइनस एंगल ए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह एंगल क्यू टी आर लिख सकते हैं ना, जो कि हम समीकरण में लेके आए हैं इसकी वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम एंगल क्यू टी आर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा एंगल क्यू टी आर। तो हमें सिद्ध क्या करना है, क्यू टी आर बराबर 1/2 क्यू पी आर एंगल। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल क्यू टी आर को इस साइड लेकर के आएंगे, एंगल क्यू टी आर बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर। तो हमें इसे सिद्ध करना है, तो इसे क्या कर, तो अब इसे और हल करेंगे, क्या हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये गुणा में, उधर जाने पर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, जिसे हम इस तरीके से लिखेंगे 1/2 एंगल क्यू पी आर। अब देखिए यही हमें सिद्ध करना था, एंगल क्यू टी आर बराबर क्या सिद्ध करना था, 1/2 एंगल क्यू पी आर। तो ये सिद्ध हो गया।